Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. दीपिका, लेट्स स्टार्ट विद योर पर्सनल जर्नी फर्स्ट। क्योंकि जब कोई भी ऐसा काम करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक बहुत खासा कारण होता है, एक पर्पस होता है, एक मोटिवेशन होती है। व्हाट हैज़ बीन योर जर्नी? Thank you so much, first of all, for having me on your podcast, Shobha. It's been a pleasure talking to you podcast se pehle, and I feel so much at home at this show called Journey Within. So, thank you so much for having me here. Um, Definitely, what you said is absolutely right, शोभा। हम लोग जो भी ज़िंदगी में करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होता है। और ये एक ऐसा सवाल है जो मुझसे सबसे ज़्यादा एक्चुअली पूछा जाता है कि भैया क्यों क्यों तुमने आदमियों के बारे में बात करने की सोची, क्योंकि या एक औरत होकर आप या रॉन्ग साइड ऑफ वुमेन आ रहे हो। या मतलब एक एब्सोल्युटली औरत होकर आप औरतों के लिए क्यों बात नहीं कर रहे हो, आप आदमियों के लिए क्यों बात कर रहे हो? इट्स करेक्ट इट्स वेरी करेक्ट करेक्ट। कॉमन टू आस्क दैट। बहुत सारे लोगों का यही पर्सपेक्टिव रहता है, तो यहीं से शुरुआत करते हैं कि मेरा जो काम है वो ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ वुमेन नहीं है, बट ऑन द राइट साइड ऑफ ह्यूमैनिटी है। अ, मुझे ऐसा लगता है कि एक हेल्दी सोसाइटी, एक प्रोडक्टिव सोसाइटी और एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी वो है जहाँ पे पुरुष महिलाओं के ऊपर होते हुए अत्याचारों के खिलाफ बात करें और महिलाएं पुरुषों के ऊपर होते हुए अत्याचारों के खिलाफ बात करें। बिकॉज व्हेन वी फाइट फॉर ईच अदर इज़ व्हेन वी रियलाइज व्हाट आर द पेन्स ऑफ ईच अदर। औरतें तो औरतों का जो पेन है या फिर सफरिंग है उसको समझती हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो आदमी किस चीज़ों से डील करते हैं ये नहीं समझती हैं। वैसे ही आदमी अपनी जो स्ट्रगल्स हैं, पेन्स हैं उनको समझते हैं, लेकिन महिलाएँ किस चीज़ से गो थ्रू करती हैं वो कभी-कभार समझने में उनको नहीं इतना एग्ज़ैक्टली ईज़ होती है। तो आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, अगेंस्ट एनी सॉर्ट ऑफ क्राइम ऑन ईच अदर। और जस्ट टू सम इट अप, मैं गलत महिलाओं के खिलाफ काम करती हूँ। मैं महिलाओं के खिलाफ काम नहीं करती हूँ, मैं गलत महिलाओं के खिलाफ काम करती हूँ। और आज तक जितने भी केसेस मैंने या तो अपनी डॉक्यूमेंट्रीज़ में दिखाए हैं या जिनके ऊपर मैंने काम किया है या जिन लोगों को मैंने जस्टिस दिलाया है, वहाँ पे ये प्रूव हुआ कि ये जो महिला थी वो गलत थी। तो ऐसा नहीं है कि मैंने किसी सही महिला के खिलाफ कोई कैंपेन चलाई हो, मैंने उन्हीं महिलाओं के खिलाफ कैंपेन करी या जस्टिस का एक एफर्ट लगाया, जहाँ पे महिला जो है वो लॉज़ का मिसयूज़ कर रही थी, गलत कर रही थी, एक्चुअली में क्रिमिनल थी। और मुझे लगता है कि क्राइम के खिलाफ सब लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। मेरी जर्नी एक पर्सनल एक्सपीरियंस से शुरू हुई थी, शोभा। 2011 में मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं कोई मेंस राइट एक्टिविज्म वगैरह करूँगी। जैसा हमने शेयर किया डॉक्टर अनुराग बत्रा के बारे में, आई वाज़ वर्किंग विद एक्सचेंज फॉर मीडिया इन 2011। लेकिन हमारी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे पूरी की पूरी लाइफ मेरी चेंज हो गई। इट वाज़ अ वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस जहाँ पे एक शादी विद इन फ्यू मंथ्स ब्रेक हो जाती है हमारी फैमिली में। और हालाँकि जो गलती थी वो महिला की थी। हर तरह के एविडेंसेस थे ये प्रूव करने के कि इट वाज द वुमन हु वाज चीटिंग, हु वाज बिट्रेइंग, यू नो व्हाट वी स्टार्टेड द शो विद इन द रिलेशनशिप। लेकिन फिर भी एक बहुत ही सभ्य परिवार होने के नाते हमने किसी को किस उस चीज़ के बारे में ना तो बात करी, ना हम उसको उछालना चाहते थे। हम लोगों ने उस चीज़ को ऐसे ही माना कि ठीक है, बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं लाइफ में जो शायद नहीं सामने कोई इंसान शेयर करता है, और उनकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स रही हों, ठीक है, व्हाटएवर इट इज़, द मैरिज इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जब मैरिज में कोई तीसरा इंसान आ जाता है तो मैरिज तो वर्क करती नहीं है। और इस केस में तो ऐसा था कि वो तीसरा इंसान मैरिज में आया नहीं था, वो तीसरा इंसान मैरिज में हमेशा से था और ये मैरिज पूरी शैम थी। So it was a case of extramarital affair, which was this woman was in relationship with the man much before the marriage, for years before the marriage. और ये शादी समाज को दिखाने के लिए करी गई थी कि भाई दुनिया को दिखा दें कि भैया हम शादीशुदा हैं। तो बट अनफॉर्चुनेटली मैं थी उस इक्वेशन में इन्वॉल्व, तो मैं तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ। तो हमने तो सारी एविडेंसेस गैदर कर ली अपने आप को प्रूव करने के लिए। हमें पता था कि ऐसा नहीं पता था कि लॉज वगैरह हैं, शोभा, बट एक ये तो आइडिया होता ही है कि अगर आप किसी महिला के बारे में कुछ बोल रहे हो तो लोग क्यों आपको विश्वास करेंगे, यू नो। तो उस पर्सपेक्टिव से बहुत एविडेंसेस गैदर की, उसके बाद इस चीज़ को सामने लेकर आए और यही कोशिश की कि आराम से बैठ के मामला सुलझ जाए। आपको नहीं रहना यहाँ पे, मत रहिए भैया, आप अपनी जगह खुश रहिए, हम अपनी जगह खुश रहते हैं। बट सारी बातें होने के बाद
कुछ महीनों बाद हमारे पास कोर्ट से समन आता है जिसमें लिखा गया है कि हम इतनी डाउरी मांगते थे, हम तो हर रोज़ उस महिला को पीटते थे, हमने 3 कपड़ों में उसको घर से निकाल दिया, हमने दुपट्टे से बांध के उसको मारने की कोशिश की। एब्सोल्यूट वाइट लाइज़, एब्सोल्यूट वाइट लाइज़। ना ही कोई उनमें डेट थी, ना ही कोई टाइमिंग था, ना ही कोई मोमेंट था, ना ही कोई सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था। यूँ नहीं लिखते हैं कि ABCDEFGH। वो बाद में हमें पता चला कि ये स्क्रिप्टेड फॉर्मेट्स होते हैं, जो इन केसेस में, झूठे केसेस में लगाए जाते हैं। लेकिन उस टाइम पे तो हमारे को ये एलिगेशंस बहुत बड़ी लगी थी। ऐसे लगा था कि पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड एक्चुअली रिसर्चिंग कि ये मामला क्या है, हाउ कैन समबडी लाई सो मच। और तब थोड़ा बहुत रिसर्च करके पता चला कि इस तरह से हज़ारों लाखों परिवार हैं इंडिया में, जहाँ पे मैरिज किसी भी वजह से अगर टूट जाती है तो आदमी और उसके परिवार के ऊपर इस तरह से झूठे डाउरी के और डोमेस्टिक वायलेंस के एलिगेशंस लगा दिए जाते हैं।